नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का झाला एकेडमी पर। मैं इंद्रपाल सिंह झाला हाजिर हूं आपके लिए आज का पेपर लेकर। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 40 आखिरी में किया था। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से टॉपिक है मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड। तो देखिए, इसके क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसको यदि आप पढ़ें तो लिखा है, यदि निम्न दो वर्ग अति व्यापित होते हैं। देखिए, वह अति व्यापित का मतलब होता है ओवरलैप। अगर ये अति व्यापित लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा? आपको सोचना है कि बस जो विकल्प आपको दिए रहते हैं उसमें से कौन सा गलत हो सकता है। जैसे आप ऊपर रखें तो इमेजिन करें, एक रेखा तिरछी रहेगी और ये जो तिरछी रेखा रहेगी, ये तिरछी रेखा दो रेखाओं को काटते हुए रहेगी। मतलब ये कुछ इस प्रकार का चलेगा, यहाँ पर मिलेगी। तो ये दो रेखाएं कटनी चाहिए, इसमें वो दो रेखाएं नहीं हैं। अब मैं आगे बढ़ूँगा तो ये मेरी बनाई हुई लाइन मिट जाएगी, पर फिर भी आप सोचिएगा कि इसी प्रकार से हमें सीधी दो रेखाएं फर्स्ट ऑप्शन में नहीं मिल रही है, सेकंड ऑप्शन में भी इस जगह ऐसी दो रेखाएं नहीं मिल पा रही है, ये यहाँ की बात हो रही है। तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, अगले ऑप्शन में देखेंगे तो इस ऑप्शन में दो सीधी रेखाएं मिल रही है और बिल्कुल अतिव्यापित की स्थिति लग रही है। एक ऑप्शन और है नीचे चौथे नंबर का, उसमें दो रेखाएं तो मिल रही है लेकिन ये डिज़ाइन देखिए चेंज हो गई है, इधर से इधर आ गई है, तो ये नहीं होगा। तो इस प्रकार से तीसरा जो आपका ऑप्शन था वही करेक्ट होगा। अब हमको करेक्ट आंसर भी देखना है कि क्या तीसरा ही सही था। यस, बिल्कुल तीसरा ही सही था, जिसमें दो लाइनें सीधी थी और एक तिरछी इस प्रकार से जा रही थी। तो ये कॉमन सेंस पर आधारित था। मैं सारे ऑप्शन एक साथ नहीं दिखा पाया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इसमें भी हमको यही देखना है कि नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति क्या होगी। आप ऐसे लॉजिक लगाएं कि एक रेखा से फिर दो रेखा से फिर तीन हो गई, तो फिर अगली आकृति में एक, दो, तीन तो हो ही चुकी थी, एक रेखा और बढ़ जाएगी, तो ये चार रेखाएं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं ऑप्शन में चार रेखाएं किस ऑप्शन में थी। तो बिल्कुल चौथे ऑप्शन में थी और करेक्ट आंसर भी बिल्कुल सही है कि हमने जो सोचा वही हमारा आंसर है, कि ये वाला जो ऑप्शन था चौथा, ये हमारा करेक्ट हो गया। इसी प्रकार से बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें भी देखिए अपनों को ये नज़र का खेल है। कैसे? निम्न दिए गए चार, थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं मैं, हाँ, निम्न दिए गए चार पतों में से नीचे दिए गए पते के ठीक समान कौन सा एक नहीं है। देखिए, पिछले जो शिफ्ट का पेपर था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, थोड़े अलग थे उसमें अक्षर, और इसमें भी आया है। बस हमको एक ऐसा पता है जो एक जैसा नहीं चल रहा है, उसको ढूंढना है। तो बहुत ही शांति से, एकाग्रता से आपको देखना है। शेख मोहम्मद बिन जायद, शेख मोहम्मद बिन जायद, शेख मोहम्मद बिन जायद, और नीचे वाली रेखा में भी शेख मोहम्मद बिन जायद। तो सेकेंड लाइन चेक करें। अब सेकेंड लाइन ऊपर वाले में थी 121, 122। अब हम ऑप्शन से ही मिलान कर लेंगे, क्योंकि तीन ऑप्शन तो एक जैसे हैं, एक ही अलग जाएगा। 121, 122 रोड है, 121, 122 रोड है, 121, ये देखो कोड है, ये यहीं पर आपको दिख गया होगा। ये रोड की बजाय कोड छप गया है, तो ये समान नहीं, यानी कि चौथा आंसर हो जाएगा। और करेक्ट आंसर पे हम लोग देखेंगे कि चौथा, यानी कि हमको ऑप्शन भी ऐसे लगाने हैं, चौथा फर्स्ट पे लगा है, तो बिल्कुल यही आंसर है अपना, कि चौथे नंबर का जो पता था वो गलत था। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें लिखा है नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। देखिए, आकृति को ऐसे हम लोग समझ लें कि ये एम लिखा है, फिर आई इधर रह गया और एम आगे चला गया। तो फर्स्ट से सेकंड का जो बदलाव है वो हमको समझ में आ गया कि इंटरचेंज किया है। अब थर्ड पे आई लिख के डब्ल्यू समझ लीजिए इसको, क्योंकि आकृति डब्ल्यू ही बन जाएगी ना इस प्रकार से, ये इस प्रकार से जा रही है डब्ल्यू, तो आई डब्ल्यू, अगर आई डब्ल्यू है तो फिर अगली आकृति में डब्ल्यू आई होना चाहिए। अब हम अपने ऑप्शनों को चेक करें, डब्ल्यू आई फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में भी डब्ल्यू आई नहीं बन रहा है, थर्ड में आई एम आई है, हाँ, डब्ल्यू आई चौथे में बन रहा है। तो देखिए, ये डब्ल्यू आई जैसा ही अपना करेक्ट आंसर होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल यही अपना करेक्ट आंसर है। तो ये भी कॉमन सेंस। लगातार हमको 3-4 क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जो कॉमन सेंस हैं। पांचवा क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्यूशन पर है। इसमें लिखा है 14 के प्रथम 8 गुणजों का औसत क्या होगा। इसको ऐसे करते हैं, 14 का प्रथम गुणज 14 एकम 14, और 8वां गुणज लेंगे तो 14 8 112। बीच के पूर्णज लिखने नहीं है, डैश 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 लगा दीजिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमको एक ट्रिक आती है, फर्स्ट और लास्ट जोड़ो और बटे में 2 करो, डायरेक्ट औसत आता है। तो 112 और 114 जोड़ा तो 128, नहीं 126,
4 2 6, 11 और 1 12। अब इनके बटे में केवल 2 करें क्योंकि 2 ही संख्याएं जुड़ी है, तो औसत फटाक से आ जाएगा 2 छंग 12, 2 तिया 6। 63 ऑप्शन कहाँ पर है? ये तीसरे नंबर पे। करेक्ट आंसर देखें आप, 63 है क्या? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या लिखा है इसमें, आपको मिल रहा है कि ABC में इस प्रकार से बांटा जाता है। क्या बांटा जाता है? 750 रुपये को बांटा जाता है, AB ये BC ये। तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं, ABC लिख देते हैं, फिर नीचे इनके रेशो डाल देते हैं 5 2, और BC का है 7 13, तो ये 7 13। फिर हम लाइन खींच के खाली जगह कैसे भरते हैं? इस 2 को खींच के यहाँ भर दोगे आप तो खाली जगह फिल हो जाएगी। फिर इस 7 को खींचकर आप यहाँ भर दोगे तो ये खाली जगह फिल हो जाएगी, और रेशो आएगा 5 7 35, फिर 2 7 14, फिर 13 दूना 26। ये जो रेशो आएगा इसको हम टोटल बटा टोटल करेंगे क्योंकि 750 रुपये टोटल बता रखे हैं। तो 750 के नीचे आएगा 6 4 10 5 15, 1 बचा तो 3 1 4 3 7 75। काटेंगे तो वैल्यू आएगी 10। ये जो आपके पास 10 वैल्यू आएगी इसको उठा के ले जाएंगे, जिसमें भी आपको पूछा उसमें गुणा डाल देंगे। गुणा किसके लिए पूछ रखा है? बोले कि B को कितने, तो B बीच में है, गुणा कर दीजिए 14 धाम 140। तो करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए इसका 140, ऑप्शन चौथा जो आपका है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही है 140। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7। 12 लीटर के 20% विलियन में कितने लीटर एसिड होगा? तो 12 लीटर हम लोग 12 लिख देते हैं। इसका 20% विलियन का मतलब होता है कि एसिड इसमें 20% होगा और बाकी सारा पानी होगा। तो हमको तो खाली एसिड पूछा है, हम खाली 20% निकालेंगे और आंसर आ जाएगा। तो 12 का 20% निकालना बच्चों का खेल है। किसी भी संख्या का 10% चाहिए हो तो एक अंक छोड़ के ऐसा मन में पॉइंट समझ लो। तो 1.2 ये 10% है, तो 20% होगा 2.4। एसिड पूछा था इसलिए उत्तर बहुत जल्दी आ गया है हमारा। अगर पानी की मात्रा पूछी होती तो अगर ये 20% है तो 100 में से इधर 80% बचेगा, तो हम 80% निकालते तो पानी का भी मात्रा आ सकती थी। 12 8 96 मतलब 9.6 आ जाती, पर इसकी ज़रूरत ही नहीं है। हमारा उत्तर तो यहीं आ गया 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन देखिए, करेक्ट आंसर भी देख लिया 2.4 ही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कैसा है। अगले क्वेश्चन में लिखा है, यदि 3 मेज़ों और 2 कुर्सियों का मूल्य 215 और 2 मेज़ों और 3 कुर्सियों का मूल्य 250 हो तो 5 मेज़ों और 5 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा? हमको इसको ऐसे ही जमाना जैसे बोल रहा है। कैसे लिखना है बच्चों की? 3 मेज़ों और 2 कुर्सियों का मूल्य, तो हम यहाँ से लिख देते हैं 3 मेज़ों। तो मेज़ों को समझने के लिए, याद रखने के लिए m लिख देते हैं, 3 मेज प्लस 2 कुर्सियाँ 2K, इनका प्राइस है 215। ओके, अगली थोड़ी से आगे लाइन पढ़ेंगे तो आया है 2 मेज, तो 2m प्लस 3 कुर्सियाँ तो 3K, इनका मूल्य दिया है उन्होंने 250 रुपये। ठीक बात है। अब हमको विलोपन विधि लगानी आती है। ऐसी लाइन खींच देते हैं और गुणांक बराबर करते हैं। तो देखिए 2 तिया 6m प्लस 2 दूना 4K बराबर 215 दूना करेंगे तो 430 आएगा। अच्छा, फिर नीचे भी हम, इसमें 2 का गुणा ऊपर हो चुका है तो अब 3 का गुणा नीचे की इक्वेशन में हो जाएगा। तो 3 दूना 6m प्लस 3 तिया 9K बराबर 3 से 25 यानी कि 75 और 0 यानी 750। अब हमको जो बराबर मिलते हैं वो कट जाते हैं। कैसे? चिन्ह बदल के। यहाँ कुछ भी चिन्ह नहीं, मतलब माइनस बनेगा, यहाँ प्लस का माइनस बनेगा और यहाँ भी प्लस का माइनस बनेगा। तो ये तो ख़त्म। 4 और 9 मतलब माइनस का बचेगा हमारे पास 5K बराबर, ये 430 750 का डिफरेंस होगा 0। 5 से 3 गया 2 और 7 से 4 गया तो 3, 320 माइनस का के, लेकिन माइनस से माइनस उड़ गया। 5 से काटेंगे तो 5 छंग 30, 5 चौक 20, तो ये 64 आ रहा है। अच्छे से नहीं लिख पाया मैं, यहाँ लिख देता हूँ। 64 आ रहा है किसका? कुर्सी का। तो हमें तो 5 कुर्सियों की पूछा है, तो 5 का गुणा कर देते हैं। 5 चौक 20, 2 बचा, 5 छंग 30 और 2 32, एक चीज़ तो है 320। अब मेजें भी चाहिए, तो ऊपर ही ऊपर समीकरण पे आप ध्यान से देखें तो K की जगह 64 डाल दें तो 64 दूना 128, 128 यहाँ हो जाएगा। वो इधर जाके माइनस होगा तो सोचिए 15 से 8 गया
तो 7 उधार लिया था, 20 से 12 गया, ये 87 आएगा और 87 3m के बराबर आएगा। तो 3 से हम काटेंगे तो ये बन जाएगा 3 दूना 6, 3 नम 27, 29। इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 5 ही हमको क्या चाहिए, मेजें भी। तो 5 नम 45 का 5, 4 बचा, 5 दूनी 10, 4 14। माना कि अब मैं समझ में ये पूरा फाइनली कैसे आएगा भाई, 5 4 2 6, 3 और 1 4, 465 रुपये, ऑप्शन सी। तो थोड़ा सा बड़ा तो ज़रूर लगा लेकिन कैलकुलेशन है, कुछ खास बात नहीं है। आगे बढ़ना पड़ेगा हमें। अगले क्वेश्चन पे मूव करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें क्या इसमें क्या बताया हुआ है, पढ़िएगा। एक दुकानदार 6 टन गेहूँ 1 रुपये 80 पैसे प्रति किलोग्राम के दर से ख़रीदता है। तो आपको क्या लिखना है, 6 टन, ये 6 लिखा आपने। अब जो भाव है वो तो केजी के हिसाब से, किलोग्राम के हिसाब से, तो 6 टन। अब आप जानते हैं कि भाई 6 टन है मतलब तो ना 10 कुंटल होता है, क्विंटल उसका 1 टन होता है। तो 6 इंटू 10, ये तो क्विंटल पे आ गए। क्विंटल से किलो पे जाना हो तो 100 किलो बन जाए तो 1 क्विंटल, तो ये किलो पे आ गए। और इसका जो रेट लगा रखा उन्होंने, कितना लगा रखा है, रेट है 1 रुपये 80 पैसे, तो यहाँ पर 1.80। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू आएगी कि कितने पैसे अपने लगे। पॉइंट उड़ाकर नीचे 2 जीरो करिएगा, 100 से 100 पूरा उड़ा सकते हैं, 1 जीरो ये 1 जीरो ये, मतलब तो हो गए 2 जीरो। और फिर गुणा कर लेते हैं, 18 एकम 18, 18 एकम 18, 18 छंगे 108। ये 10,800 में तो हमको पड़ गए हैं, गेहूँ खरीद लिए हैं, खरीद लिए भाई दुकानदार ने। अब क्या किया, 4.7 टन को 2 रुपये पर केजी से बेचा। ये 10,800 जो है ये मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये आपको याद रखना है, 10,800। बाकी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से इरेज कर देते हैं या नीचे लिख देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, नीचे जगह है अभी, तो चलिए लिख देते हैं। क्या है, 4.7 टन। तो ये टन तो लिख दिया मैंने यहाँ 4.7, और अभी मैंने बताया, आपको पता चल गया होगा, 1 टन मतलब तो 10 कुंटल, और क्विंटल से किलो पे जाना है तो 100 किलो होते हैं तो 1 क्विंटल। और इसका जो रेट रहेगा वो आप यहाँ देख लीजिए, 2 रुपये केजी, तो इंटू 2 कितने पैसे मिलेंगे हमको, 4.7 टन के, वो हमको यहाँ पे आ जाएगा। कैसे, यह पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे ज़ीरो, तो आप समझ गए होंगे 10 से 10 कट गया। अब 2 ज़ीरो लगा दिया, 2 एकम 2, 2 साती 14, 2 चौक 8, 8400 रुपये तो ये आ गए। 10,800 में से हमको एक तो मिल गए हैं 8400। ओके, फिर बचे हुए को बेचना है। आगे पढ़ें आप, लिखा है कि यदि बचे हुए गेहूँ 2.5 रुपये पर केजी बेचेंगे तो उसे कितना रुपए का लाभ होगा। तो 2.5 रुपये पर केजी। अब 10,800 8400 याद रखना, मैं डबल लिख दूंगा, जगह कम पड़ रही है। तो 10,800 तो टोटल मिले थे आपको, और 8400 एक तरफ मिल गए थे, ये आपको याद है। अब बचे हुए गेहूँ यहाँ पढ़ के लिख देते हैं। कितना लिखा है कि 4.7 एक हो गया था 6 में से, तो बचे हुए गेहूँ देखिए कितने होंगे, 0.3 से 5 मतलब 1.3 टन। ये घटा लिया मन मन में मैंने। फिर वही बात कि 10 क्विंटल का 1 टन और 100 किलो होते हैं तो 1 क्विंटल। इसका भाव क्या लगाना है, 2.5 रुपये। तो इससे भी हम प्राइस देखें कितनी प्राप्त होगी। पॉइंट हटाया, 2 ज़ीरो लगाया, पूरा 100 उड़ा दिया, एक और एक 2 ज़ीरो लगा दिया। अच्छा, एक यहाँ भी पॉइंट उड़ाया तो ये ज़ीरो बनेगा, तो 1 ज़ीरो और कम कर लेंगे हम, है ना। तो 2 ज़ीरो नहीं लगाएं, एक ही ज़ीरो लगाएं। और देखें कि यहाँ से 13 और 250 गुणा होगा तो जीरो तो है नहीं, 13 पंजे 65, 6 बचा, 13 दूना 26 और 6 32, तो 3250 और यहाँ से मिल रहे हैं। कुल मिला के आपको 2 टुकड़ों में करके कुल पैसा कितना मिला, जोड़िए, 0 से 0 0, 5 और 0 5, 2 और 4 6, 3 और 8 11, 11,650 लगे थे आपके 10,800 और मिल गए आपको 11,650। ज़रा डिफरेंस करिए, तो 0 से 0 गया 0, इधर 5 से 0 गया 5, इधर 6 से 8 यानी 16 से 8 गया तो 8, उधार लिया था 10 से 10 कुछ भी नहीं। तो अच्छा 16, थोड़ा सा कहीं अपनों ने गड़बड़ कर दिया है, 16 से 8 और फिर 10, जोड़ने में मिस्टेक तो नहीं हुई है। 5 4 2 6 8 3 11, और गुणे में 13 पंजो 65, 6 बचा था, 13 दूना 26 और 6 32, 3250। और उससे पहले वाला
जो गुणा किया था ज़रा एक बार और इसको हम देख लेते हैं कि जब 4.7 टन बेचे थे तो 8400 ही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है। 4.7 इंटू 10 क्विंटल का 1 टन, 100 किलो का 1 क्विंटल और 2 रुपये के हिसाब से ये पॉइंट उड़ाया था और एक ज़ीरो से एक ज़ीरो काट दी थी। 2 ज़ीरो लगा के हमने देखा था, 2 एकम 2 और 2 सत्ती 14 का 4, 2 चौक 8 एक 9। यस, यहाँ पर गलती है, ये 9 है। ओके, शायद उस वक्त पे आपको दिखाई दे गई होगी, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मेरी गलती मैं पकड़ चुका हूँ, यहाँ पर 8 नहीं 9 था, तो ये जो जोड़ होगा ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यानी कि यहाँ 12 रहेगा। पूरा एक बढ़ रहा है, वापस जोड़ लें आप, 5 4 2 6 9 और 3 12। और जब घटाएंगे तो 0 से 0 ऊपर घट रहा है ना, ये मैंने बना भी रखा है, 0 से 0, 5 से 0 5 और 16 से 8 8, उधार लिया था 11 से 10 गया तो 1। अब ठीक है, 1850 रुपये का प्रॉफिट आएगा, जो कि ऑप्शन थर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। देखिए 1850 ही करेक्ट आंसर है, ठीक बात है। 10वां प्रश्न कैसा है, ये थोड़ा सा छोटा सा प्रश्न हो गया। कैसे कि 3a बराबर 4b बराबर 5c ऐसे दे दिया और ABC पूछ लिया। तो अगर आपको a निकालना है तो 3 को मत पढ़ो, बाकी गुणा कर दो, 4 पंजो 20। ये डायरेक्ट तरीका है ऐसे सवालों के लिए। रेशो b चाहिए तो 4 को मत पढ़ो, जो बच गए उनका गुणा कर दो, तो 3 पाँचों 15। ओके, सी का चाहिए तो 5 मत देखो, बाकी बचा उसका गुणा कर दो, 3 चौक 12। डायरेक्ट रेशो 20 15 12, यानी कि ऑप्शन चौथा सही अपना हो जाएगा। करेक्ट आंसर देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर यही है, 20 15 12। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ज़रा इसमें क्या है, 2 ऑप्शन ही देखने दीजिए, नीचे जाएंगे तो ऊपर प्रश्न गायब हो जाएगा। पढ़िए, मैं अपनी यात्रा का 3/4 भाग चलने पर पाता हूँ कि मैंने 16 किलोमीटर चल लिया है, अभी मुझे कितनी यात्रा करनी है। देखिए 3/4 देखते से ही बचा हुआ भाग मन में ही मतलब घटा लीजिए, 4 और 3 का डिफरेंस 1 और बटे की संख्या 4, मतलब इतना और चलना है। तो जो चलना है वो तो गुणे में जाता है, और जो दिया है वो यहाँ पर संबंध बन जाता है, शो हो जाता है। कैसे होता है कि 3/4 भाग चलने पे 16 किलोमीटर चला मैंने, ऐसा पाया। तो ये भाग से भाग कटता है, इसलिए भाग गुणे में हो तो नीचे 3/4 आएगा, मेन बटा ये रहेगा और ऊपर 16 आएगा। इसको ऐसे पढ़ेंगे, 3/4 में 16 चला तो बचा हुआ भाग कितना, नहीं कि 1/4 कितना। तो ये 4 तो जो है वो उलट गुणित होकर ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ आपको नहीं देखना है 4, इस 4 से 4 कट गया और ये 16/3 आ गया, इसको उड़ा दीजिए 3 से, 3 पाँचों 15, 1 3 5 सही 1/3। ये तो फर्स्ट ऑप्शन ही था। करेक्ट आंसर पे देखिए 5 1 3 है क्या, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें लिखा है वर्तमान में एक माँ और बेटी की आयु का अनुपात 5:1 है, 6 साल बाद यह अनुपात 3:1 होगा, बेटी की वर्तमान आयु। ये सवाल बहुत सरलता से सीख सकते हैं हम लोग, क्योंकि एक तरफ लिखते हैं माँ और एक तरफ लिख देते हैं बेटी, और इनका रेशो बनाने के लिए हम एक रेखा खींचते हैं। जैसा कि हम कई बार क्लासों में देखते हैं कि माँ कितनी बोल रखी है, वर्तमान में 5:1। देखिए वर्तमान पूरा नहीं लिखना, वह लिख दीजिए, याद रहेगा वर्तमान। 5:1 रेशो है तो ये लिख दिया। फिर 6 साल बाद तो 6 लिख के ब कर दीजिए, याद रहेगा 6 साल बाद बोला था। यह रेशो था 3:1। ओके, अब एक लाइन में आंसर लाना हो तो कुछ भी नहीं करते, बराबर करके एक बट्टे की लाइन खींचते हैं, 5 एकम 5 3 एकम 3 करते हैं, तो 5 और 3 का डिफरेंस आएगा 2। यहाँ गुणित लगाते हैं तो बड़े क्रॉस से इधर देखेंगे तो केवल 6 दिखेगा, इसको यहाँ लिख दीजिए। और ये 6, अरे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, हाँ ये 6 लिख करके यहाँ पे क्या आएगा, तो ये 3 और 1 का डिफरेंस आता है, 3 और 1 का डिफरेंस 2, 2 से 2 कट गया, 6 आया वैल्यू। इसको जहाँ ले जाके गुणा करेंगे वो उत्तर आएगा। हमको किसका पूछा है, बेटी की वर्तमान आयु, तो बेटी के ऊपर वाले रेशो में जाइए, 6 कम 6, तो अपना उत्तर आ जाएगा वर्तमान आयु 6। अगर कभी आगे पीछे पूछ लेता तो आगे पूछता तो 6 से जोड़ देते, और पीछे यानी रिवर्स पूछता तो 6 से घटा लेते। पर ये ट्रिक बहुत सरल है, एक बार और आप देख लेना वीडियो को रिवाइंड करके, आपको पक्की समझ में आ जाएगी। नहीं तो एक क्वेश्चन और आगे भी आएगा, शायद मुझे यहाँ तक ध्यान है, वहाँ वापस आप समझ लीजिएगा। अब बढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए हम लोग ने देखा है, हाँ इसमें देखो 6 उत्तर सही था। 13वां प्रश्न पढ़िए, लिखा है x और y की आयु का अनुपात 6:5, x y की आयु का गुणनफल 30 और y की आयु। ये थोड़ा सा अलग है तो आयु का, पर थोड़ा अलग। कैसे
ये लाइन खींच के हमको अच्छा समझ में आता है। एक्स वाई के अवयव का अनुपात लिखना पड़ेगा। ये एक्स और ये वाई क्या अनुपात है? 6:5 है, मतलब ये वर्तमान में बोला जा रहा है। वह लिख दीजिए, पर्याप्त है। एक्स और वाई के अवयव का गुणनफल 30 है। तो देखो बच्चों, गुणनफल मतलब इनटू दे रखा है, जो कि कितना दे रखा है? 30। तो हम डायरेक्ट समझ गए कि रेशो को हम मान सकते हैं 6x और 5x। 6 पंजे 30x² होता है, बराबर में लिख देंगे 30, क्योंकि पिछले सवाल में उसमें थोड़ा फ़र्क है लैंग्वेज का। 30 से 30 कट गया तो x² 1 आया, तो डायरेक्ट बोल देंगे x आया 1। जब वैल्यू 1 आई तो हमको किसकी पूछी? एज y की, तो 1 को x की जगह रखें तो 5 एकम 5 आएगा, यानी कि ऑप्शन तीसरा अपना उत्तर हो जाएगा। देखिए 5 है क्या? बिल्कुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं आप। क्वेश्चन नंबर 14। असम में होने वाली बारिश में प्रतिवर्ष 1% की कमी हो रही है। 2004 की तुलना में 2001 में कितने प्रतिशत अधिक बारिश हुई थी? देखिए इसको ऐसे करें, 2001, 2002, 2003, 2004। मैंने पूरा नहीं लिखा, 1 2 3 4 लिख दिया। आप इसको 2000 से ही समझना। तो अब आप यहाँ से मान लीजिए कि 2001 में मान लीजिए 100% बारिश हुई, 100%। तो 2002 में आके 1% कम लिखना है, मतलब तो डायरेक्ट लिख देंगे 99। तो मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ कि डायरेक्ट इंटू करते जाइए, आ जाएगा। थोड़ा सा रिवाइंड आ गए हैं, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे बढ़ जाइए वापस। हम लोग कहाँ पर चल रहे थे? हम लोग चल रहे थे इस पर। तो वापस से आपका पेज ओपन हो जाएगा। हाँ जी, यहीं पर थे हम लोग, है ना। डिस्टर्बेंस हो गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। नेक्स्ट आप वापस आ जाएं। तो मैं जो ट्रिक आपको बताना चाह रहा था वो ऐसी थी कि आप 2001, 2002, 2003, 2004 जो लिख रहे हैं, इसमें आपको 2001 के लिए जो मानना है उसको मान लीजिए 100, और डायरेक्ट इंटू लगा के कम करते जाइए। बार बार ज्ञात नहीं करना पड़ेगा। कैसे? तो 1% ही हमेशा कम करना है। तो 2002 के लिए हो गया 99/100, 2003 के लिए फिर से हो गया 99/100, और 2004 के लिए फिर से हो गया 99/100। आप ऐसा मत समझना कि हमने 4 साल हैं 3 ही 99/100 किए हैं, क्योंकि एक साल तो 100 माना ना। अब जो आएगा वो 100 से कंपेयर करेंगे हम लोग। तो देखें आप इसको सॉल्व करके, तो 0 से 0 मतलब यानी कि 100 से 100 उड़ गया। अब 99 से 99 में गुणा करना बहुत सरल है। इस 99 को आप मान लीजिए कि 100 - 1 है, जल्दी गुणा हो जाएगा। कैसे? 99 100, ये तो 100 में गुणा हो गया, उसमें से 99 एकम 99 ही घटाना है, तो आपका गुणा जल्दी हो जाएगा। कैसे? 10 से 9 गया 1, 9 से 9 गया 0, इधर उधार लिया था, यानी कि यह तो 8 है और 9, तो 9801। अभी 2 99 का गुणा हुआ है, फिर इस 99 में करना है, तो फिर से आप इसको मान लीजिए कि ये 100 - 1 है, गुणा जल्दी हो जाएगा। कैसे? 9801 में 100 का गुणा करना बच्चों का खेल है। 2 0 ज़्यादा लगा दीजिए, -1, मतलब आपको इसमें से 9801 फिर से घटाना है। तो 9801 घटाकर हम लोग ऊपर लिख लेंगे ये 9801। देखिए 10 से 1 गया तो 9, 9 से 0 गया तो 9, यहाँ से उधार लिया था तो 9 से 8 गया तो 7, और उधार लिया था तो 9 से 9 गया 0, इधर से उधार लिया था, मतलब ये 7 9। तो हम लोग देख रहे हैं कि नीचे 4 0 थे, 4 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए तो ये 97.07, यानी कि जो 100 था वो 97.07 हो गया। तो कितनी कमी पड़ी? हम इसको घटाने के लिए 100 में लिखकर 100 और ऐसे 0.00 मान लेते हैं। 10 से, अच्छा 2 अंक तक ही चलना है ना, इनको लेने की ज़रूरत नहीं। तो 10 से 7 गया तो 3, उधार लिया था 9 से 0 गया, यानी कि 9, और इधर से उधार लिया था 99 से 97 गया, 2.93 की कमी पड़ी। अब ये जो 2.93 की कमी पड़ी, इसी को तो हमें देखना है कि 2004 की तुलना में एक में वहाँ कितनी प्रतिशत बारिश अधिक हुई। तो यूँ देख रहे हैं तो 2.93 आ रही है, और यूँ देखेंगे तो तुलना किससे करनी है? 2004 से, मतलब लास्ट वाले से। तो लास्ट जो हमारा आया था वो था 97.07। इससे कितने प्रतिशत अधिक है ये देखने के लिए इंटू 100। अब देखिए ये 2 पॉइंट तो अपने आप उड़ जाएंगे। अच्छा ये 07 है तो बहुत नज़दीक है, इसलिए 00 मान के हम लोग इसको लगभग काट लेते हैं। तो 97 से लगभग कटेगा ये, तो
9 या 27 लगभग 3 बार, तीनों 7 तो 21, 2 बचेगा, 3 नम 27 और 2 29, 291 आएगा, मतलब पूरा नहीं कटा तो 3 से थोड़ा ऊपर चलेगा। ऑप्शन में आप ज़रूर पकड़ लेंगे, 3 एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, ये आएगा 3 से थोड़ा ऊपर चल रहा है इसलिए, तो 3.03। मैं जानता हूँ कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगा होगा, लेकिन आप रिवाइंड करके वापस देखना, बहुत सरल विधि है ये। 100 से 99 करा है मैंने, कैलकुलेट करा है थोड़ा सा, थोड़ी बहुत कहीं 19-20 मिस्टेक भी हो जाए तो भी आपको देखना और आराम से चेक करना विधि, इसी से आपका फटाक आंसर आ जाएगा 3.03। ये 1 नहीं 3 है, वो पूरा सही से लिखा नहीं रहा है, 3 है। चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो करेक्ट आंसर भी 3.03 बताया हुआ है। इस प्रश्न पे आ जाएं, यदि x/4 बराबर 3 हो तो x का मान, ये तो बिल्कुल सरल है, x/4 बराबर 3 हो तो x का मान तो बच्चे ही बता देंगे, 4 का गुणा कर दो 3 में, 4 तिया 12, तो आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। यानी कि करेक्ट आंसर पे देखेंगे आप लोग कि 12 है, बिल्कुल 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक गोले की त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए आपको यहाँ सूत्र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना ध्यान रखना है कि जब जब क्षेत्रफल के सवाल आते हैं तब तब 2 बार बढ़ोतरी होती है, आयतन आया तो 3 बार होती है। कैसे बोल रहा हूँ, जैसे अभी किया था ना आपने एक ट्रिक से कि 100 मान लीजिए और 2 बार बढ़ोतरी होती है, तो आप क्या करिए 150/100, 150 कहाँ से आया, 50% बढ़ गया, फिर 150/100, क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए 2 बार हमको लिखना पड़ता है। फिर हम 100 से 100 उड़ा देंगे, 2 जीरो से ये 100 भी उड़ जाएगा तो आएगा 225। और आप जानते हैं कि 100 माना था और आया 225, तो कितना बढ़ गया, बोले 125%, यानी कि हमारा आंसर आएगा ऑप्शन 4 125%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि एक 10 मीटर लंबे 5 मीटर चौड़े आयताकार टैंक में 2 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है, टैंक के गीले तल का क्षेत्रफल। आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ये टैंक है, इसका मान लीजिए यहाँ तक टैंक भरा हो, तो गीला तल क्या होगा, एक तो इसकी चारों दीवारें, मैंने तो 2D चित्र बना दिया पर चारों तरफ सीमेंट की टंकी होती है, वैसा इमेजिन करिए, तो चारों दीवारें भी गीली रहेगी और नीचे सतह भी गीली रहेगी, ऊपर का भाग तो केवल पानी है। तो हमको बस ये ध्यान रखना है कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2L+B × H, ये तो 4 दीवारों का, इसमें एक और क्या जुड़ेगा, सतह, मतलब इसका जो नीचे का भाग है वो रहेगा L × B। बस वैल्यू पुट करते ही आपका आंसर आना है। 2 का 2, L का वैल्यू यहाँ देख के लिख लीजिएगा कितना है, 10 मीटर लंबा, मतलब L 10 है। विड्थ कितनी है तो कि 5 मीटर, तो B 5 है। H कितना है, बोले ऊंचाई 2 है तो 2। L भी करना है तो देखिए L मतलब 10 और B मतलब 5, तो 10 पंजे 50। बस आप ये करें कि 15 दूना 30, 30 दूना 60, मैंने 2 लिख दिया, बाद में 60 कर देंगे, हाँ जी, तो गुणा करके जुड़ता है तो 60 और 50 डायरेक्ट आ जाएगा 110। हमारा ऑप्शन लग जाएगा ऑप्शन सेकंड, ये हमारा सही आंसर होगा। चलिए करेक्ट आंसर देखते हैं, बिल्कुल यही है 110 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है हमारे लिए जिसमें लिखा है, एक संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है, यदि इस संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो इसके अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, संख्या क्या होगी। ऐसे सवालों को डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं क्योंकि संख्याएं पूछी है। मान लीजिए पहला ऑप्शन उठाया कि 43, तो आप अगर इसका गुणा करें अंकों में तो 4 तिया 12 ठीक है, पर अगली बात भी तो मिलना चाहिए, संख्या में 36 जोड़ें तो क्या अंक पलटेंगे। आप जैसे इसमें 36 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 6 3 9 4 3 7, अरे अंक नहीं पलटे, ये तो 43 से 79 हो गया, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन उठाते हैं, मान लीजिए 26 लिया, अब 26 में भी 2 छंग 12 तो हो रहा है, पर अगली बात भी तो मिलनी चाहिए, मतलब इसमें 36 ऐड करें तो अंक पलटने चाहिए। ज़रा जोड़िए, 6 6 12 का 2, 1 बचा तो 3 3 6, यस, 2 पे 6 था, 6 पे 2 हो गया, ये ऑप्शन राइट है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 26। ऐसे डायरेक्ट भी हम लोग करके अपना टाइम बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 26 उत्तर सही था, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कार किसी दूरी के 1/4 हिस्से को 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है और शेष दूरी को इसकी दुगनी चाल से तय करती है। यदि उसे कुल समय 10 घंटे लगे तो
कुल दूरी निम्न थी। ऐसे सवालों में देखिए कि कार जो है वो किसी दूरी के 1/4 हिस्से को, मान लीजिए दूरी x है, तो x का 1/4 फटाक से x/4, इसको किस स्पीड से करती है, 25 की स्पीड से। आप सोचेंगे कि दूरी के नीचे चाल क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि समय जो है डायरेक्ट 10 घंटे बराबर में आगे लिखूँगा। तो चाल दूरी समय के जो का सूत्र होता है उसमें समय एक तरफ करते हैं तो दूरी बटा चाल ही बनता है। खैर आप समझ गए होंगे। अच्छा, इसके आगे अगला जो बोला है कि शेष दूरी, तो जब 1/4 हो गई तो 3/4 बची, हम डायरेक्ट लिख देंगे x का 3/4 क्या होगा, 3x/4। इसको दुगनी स्पीड से, तो 25 का दुगना होगा 50 की स्पीड से तय करती है, तो कुल 10 घंटे लगते हैं, मतलब बराबर में 10। अब आप जानते हैं कि 4 नीचे उतर जाएगा तो ये ऐसा होगा x/100 प्लस 3x/4×5 200 बराबर हो जाएगा 10। यहाँ से 100 200 का एलसीएम 200 आएगा और 200 इधर चला जाएगा, तो 200 के साथ एक जीरो और ऐड हो जाएगी। जब 200 एलसीएम आएगा तो 100 दूना 200 मतलब 2x, और यहाँ पे 200 200 कट के केवल 3x है ना, तो 3 2 5x। अब आप समझ गए होंगे कि 5 से इसको ही काटना है, x का मान आ जाएगा, x बराबर आएगा 5 चौक 20 00, यानी कि 400 किलोमीटर। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए 400 सही भी था। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए जिसमें लिखा है 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 50 मीटर अथवा 5 सेकंड से पछाड़ देता है, ए को पूरी रेस करने में कितना समय लगा। अब जरा देखिए कि 1 किलोमीटर को हम क्या बोलते हैं, 1000 मीटर है ना। तो मान लीजिए कि ए नामक आदमी 1000 चल गया, तो बी नामक आदमी कितना चलेगा, भाई बी नामक आदमी 950। बोले 950 कहाँ से आया, तो 50 मीटर पछाड़ दिया ना। तो उसने बोला ना कि 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 50 मीटर से अथवा 5 सेकेंड, अथवा 5 सेकेंड मतलब दूरी में कितना डिफरेंस आ रहा है, 50 मीटर का, और समय कितना बोल रहा है, अथवा 5 सेकंड। ये से मतलब सेकंड है, तो समय 5 सेकंड, तो दूरी बटा समय, तो इससे डायरेक्ट चाल आ जाती है, चाल बराबर दूरी बटा समय ही तो होता है। ये कितना आएगा 10। पर ये ध्यान रखना है कि ये दूरी बी की आएगी, क्योंकि ए तो जा चुका है, तो बी के लिए डिफरेंस बचा था 50 का, तो 5 सेकंड और बी चलेगा तो पार होगा, तो बी की दूरी 10 आई। पर हमें पूछा ए को रेस पूरी करने में कितना समय लगा, पहले बी का निकाल लो, तो 5 सेकंड कम करेंगे तो अपना वो क्या बोलते हैं ए आ जाएगा। अच्छा 1000 आपका मंजिल है, तो 10 की स्पीड से चलेंगे तो 1000 चलने में लगेगा 100 सेकेंड। पर ये बी के लिए लग रहा है, बार बार आप लोगों को याद रखना है। तो ए के लिए 5 कम कर देते हैं, 100 में से 5 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 95, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन थर्ड 95। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है 95। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 20 प्रश्न आपको ज़रूर मदद करेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि आप बोर होते हैं, तो हम लोग यहीं रुक जाते हैं। अगले क्वेश्चन फिर अगले वीडियो में धीमे धीमे करके हमको सारे प्रश्नों को सीखना है, ताकि पिछले पेपर के सारे प्रश्न हो जाएंगे, तो मैथ्स और रीजनिंग में आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। जीके के भी क्वेश्चन मैं साथ साथ पढ़ता रहता हूँ, तो उससे भी आपको थोड़ा थोड़ा याद होता जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि कोई कमी हो तो कमेंट करके अवगत कराइएगा। नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो तक मुस्कुराते रहिए। अलविदा।